हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस बजट से जनता को निराशा हुई है। बजट में बंदरबांट हुई है। केवल बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से यह बजट बेहद निराशाजनक है। हिमाचल को बजट में कुछ नहीं मिला है, जिससे लोग निराश हैं। प्रदेश में आपदा आने पर भी प्रदेश को विशेष बजट नहीं मिला। किसानों और बागबानों ने रेल रोको आंदोलन भी किया, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज किया गया। इस बजट को देखते हुए सभी लोगों को बहुत निराशा हुई है। हमें लगता है कि ये एक तरह से बंदरबांट की गई है। बिहार को बड़ा भारी महत्व दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार भी ये देख रही है कि अगले चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं। उसलिए उन बिहार के लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने सारा फोकस अपना बिहार पे रखा है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मुझे बहुत निराशा हुई। हमें भी आशा थी कि हमने बार बार ये बात केंद्र सरकार से उठाई कि इतना डिजास्टर होने पर केंद्र से हमें कोई राहत नहीं मिली, तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ वो बजट में इसका प्रावधान करेंगे। आप देखें कितने लोगों की जानें गई, कितना भारी नुकसान हुआ। तो इसलिए हमने इस बात को पहले भी उठाया और हमें लगता था कि केंद्र सरकार इस पे गौर करेगी और हमें कुछ उसमें राहत देगी। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस बात को भी इस बार भी नज़रअंदाज किया है। और जहाँ तक किसानों बागवानों की बात है, आप देख रहे हैं पूरे देश में कितनी मांग उठी है, खास करके हमारे पंजाब हरियाणा के किसान। उन्होंने रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलन भी किया और बार अपनी मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी, पर उन्होंने इस बात को भी नज़रअंदाज किया और किसानों को भी कोई राहत नहीं इसमें मिली है, जिससे किसानों में भी बड़ी भारी निराशा है। दूसरी बात, हमारे हिमाचल प्रदेश में अधिकतर बागवान लोग रहते हैं और बागवानों ने भी ये मांग की थी केंद्र सरकार के समक्ष भी हमने ये मुद्दा बार बार उठाया कि बाहर से जो आप सेब या अन्य फल का इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर 100% ड्यूटी लगनी चाहिए, ताकि हमारे लोगों की जो पैदाइश है उसको मार्केट में आए और उसकी कुछ वैल्यू बने। पर उसमें भी हमें कोई राहत नहीं मिली है। तो किसान बागवान सभी बहुत निराश है और काफ़ी निराशजनक ये बजट रहा है। और हिमाचल के लिए भी कोई बात इन्होंने जिक्र तक नहीं हिमाचल प्रदेश का उसमें किया, जबकि हमको लगता था कि जिस बात को हम 2 साल से उठा रहे हैं कि हमारे देश के लिए पैकेज दिया जाए, वो भी इन्होंने कोई विशेष पैकेज डिजास्टर के लिए हमें हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं दिया। जब बजट हो रहा था और मैं भी उस वक्त एमपी थी, मैंने एक लेटर भी सब एमपीज को लिख के दी थी कि व्हाई नॉट, सब इकट्ठे मिलकर चलते हैं, प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं, पर किसी ने भी इसमें पहल नहीं की। आखिर अंततः मुझे अकेले ही प्रधानमंत्री से मिलकर हिमाचल प्रदेश की बात रखनी पड़ी और ये डिजास्टर की बात उनसे करनी पड़ी। और हमें अफसोस है कि 7 यहाँ से हमारे केंद्र में रिप्रेजेंटेटिव्स है, एमपीज है, वो क्यों नहीं इस बात को उठा रहे। उनका भी ये दायित्व बनता है कि हिमाचल प्रदेश के हित को देखें, हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष रखें, ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुंचे और वो समय समय पर जिस राहत की हम बात करते हैं उस राहत को हम आपको दें। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.